Good morning friends, myself यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 सब्जेक्ट कोड जिसका है EL 204 की फर्स्ट यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड PN जंक्शन डायोड के टॉपिक PN जंक्शन डायोड की शुरुआत करते हैं कि PN इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि PN जंक्शन डायोड क्या होता है, क्या उसके मेजर एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ उसको काम लिया जाता है। फिर PN जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन में स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लेशन लेयर क्या होती है तथा बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल व स्पेस चार्ज रीजन किन किन फैक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये आज के लेक्चर में रहेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड क्या होता है? PN जंक्शन डायोड इज ए टू टर्मिनल टू लेयर सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड आउट ऑफ ए सिंगल ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम with one doped with acceptor p-type impurity and other doped with donor n-type impurity। यानी PN जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिसके दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं तथा यह दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें केवल एक जंक्शन होता है, एक तरफ P होता है व एक तरफ N होता है। दो सिरे, एक एनोड व एक कैथोड होता है। दो लेयर, एक P लेयर व एक N लेयर होती है। जहाँ P और N एक दूसरे के से संपर्क में आते हैं वो उसका जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, तो एक सिंगल जंक्शन होता है। तो ये PN जंक्शन डायोड का इंट्रोडक्शन, यानी ये दो टर्मिनल डिवाइस है। टर्मिनल कौन कौन से? एनोड और कैथोड। दो लेयर डिवाइस है। लेयर कौन सी? P लेयर और N लेयर। और जहाँ दोनों लेयर एक दूसरे से मिलते हैं वो एक जंक्शन के फॉर्मेशन होते हैं, तो केवल एक जंक्शन होता है इसमें। तो ये PN जंक्शन की इंट्रोडक्शन होगा। और दिखने में ये, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये इसका एक PN जंक्शन डायोड है। तो ये दो सिरे दिखाई दे रहे हैं, एक ये सिरा और एक ये सिरा। तो एक एनोड और एक कैथोड इसमें होता है। मेजर एप्लीकेशन इसकी वेरी इंपॉर्टेंट device with numerous application like switch, rectification, regulator, voltage amplifier, multiplier, clipping and clamping circuits। इन सब जो डिवाइस बनते हैं इन सब में डायोड का यूज किया जाता है। तो ये कि बहुत ही यूजफुल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन की इसकी बात करें तो ये ऐसा रहेगा कि PN जंक्शन डायोड एक तरफ P लेयर, जो बातें हमने पहले स्लाइड में कही वो कि दो टर्मिनल कौन कौन से? एक एनोड और एक कैथोड। दो टर्मिनल हो गए। दो लेयर, एक P लेयर व एक N लेयर होती है। जहाँ P और N एक दूसरे से मिलते हैं वो जंक्शन कहलाता है। तो केवल इसमें एक जंक्शन होता है। सिंबल की यदि इसकी बात की जाए तो सिंबल इसका ऐसा रहता है कि एक ये P की तरफ ये इधर एरो और ये लाइन और ये, तो ये इसका सिंबल को दर्शाया गया है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ये P से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो एरो की डायरेक्शन है इसमें वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शा रही है। तो ये डायोड के सिंबल को यहाँ पर दर्शाया गया है कि डायोड का सिंबल ऐसा होता है। तो द ट्रू टर्मिनल आर नेम एज एनोड एंड कैथोड, ये हम पहले बता चुके हैं। एट द इंस्टेंट द टू टर्मिनल आर ज्वाइंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन क्रॉस एंड कंबाइन विद ईच अदर। जैसे ही हम P और N को, क्योंकि P में होल की मेजॉरिटी होती है व N में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, जैसे ही P और N को एक दूसरे से संपर्क में लाया जाएगा तो डिफ्यूजन के कारण P की तरफ से
होल N की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तथा N की तरफ से इलेक्ट्रॉन P की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यानी डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा हम आपने गौर भी किया होगा कि जैसे ही हम रूम में एक तरफ कोई स्प्रे करते हैं, जैसे डीओ वगैरह की या परफ्यूम के स्प्रे एक कोने में करते हैं, तो वो कुछ देर के बाद हमें उसकी जो फ्रेगनेंस है, खुशबू है, वो थोड़ी देर के बाद रूम के दूसरे कॉर्नर में वो पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जहां हमने स्प्रे किया वहां कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, धीरे धीरे वो ट्रैवल करके रूम के दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाती है। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट की तरफ मूवमेंट करना वाला प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। तो क्योंकि P में होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, N में होल की कंसंट्रेशन कम है, तो P से N की तरफ होल की मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सिमिलरली N में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है व P में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट N से P की तरफ शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से पास में लाए जाते हैं, संपर्क में लाए जाते हैं। तो ये आगे लिखा हुआ है, होल क्रॉस फ्रॉम P साइड टू N साइड, यानी होल का जो मोमेंट है वो P से N की तरफ शुरू हो जाएगा तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस फ्रॉम N साइड टू P साइड। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट N साइड से P साइड की तरफ शुरू हो जाता है। एट P साइड ऑफ जंक्शन नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। इस मूवमेंट के कारण जंक्शन पर P लेयर की तरफ नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, वह N साइड की तरफ पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। ये किस प्रकार होती है अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमने PN जंक्शन डायोड के जो P और N टाइप के सेमीकंडक्टर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन यूज करते हुए दर्शाया गया है कि ये P के ये होल्स को दर्शाया गया है, यहाँ होल, और ये N में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है, यानी सर्किल से होल और वह फ्री इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाया गया है। तो जैसे ही ये P में होल ज़्यादा है, N में होल कम है, ना के बराबर है, और N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, P में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये होल का मूवमेंट P से N की तरफ शुरू हो जाता है। क्यों? डिफ्यूजन के कारण इधर से ये इधर क्रॉस करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो जंक्शन के पास जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं। रिकम्बिनेशन के कारण कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के कारण ये यहाँ पर जंक्शन के नज़दीक एक ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर आते हैं जो P साइड की तरफ नेगेटिव आयन होते हैं और N साइड की तरफ पॉजिटिव आयन आते हैं। पॉजिटिव आयन क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। और P साइड की तरफ नेगेटिव आयन क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार N साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, वह P साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। और ये चार्ज की फॉर्मेशन इस बात पर निर्भर करेगी कि इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, कि यानी P और N में होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो इनकी डोपिंग के ऊपर निर्भर करेगी। जितनी डोपिंग ज़्यादा होगी उतनी इनकी जो यहाँ ये विड्थ है ये कम रहेगी, जितनी डोपिंग कम रहेगी ये विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो ये यहाँ दर्शाया गया है कि ये डिप्लीशन रीजन, कि ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी और किन बातों पर ये निर्भर करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि PN जंक्शन क्या होता है। PN जंक्शन डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस बताया जिसके 2 टर्मिनल हैं, एनोड और कैथोड। P तरफ वाले को एनोड और N तरफ वाले को कैथोड कहा गया है। 2 लेयर हैं इसमें, एक P लेयर व N लेयर। जैसे ही दोनों लेयर को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो एक जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, या जहाँ P लेयर और N लेयर एक दूसरे को टच करती हैं वो
जंक्शन कहलाता है। तो ये केवल सिंगल जंक्शन वाला डिवाइस है। मेजर एप्लीकेशन बहुत सारी पड़ी थी, रेक्टिफिकेशन में, क्लिपिंग में, क्लैंपिंग में, स्विच के रूप में और वोल्टेज मल्टीप्लायर के रूप में। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है डायोड की। जो बेसिक इसकी फॉर्मेशन होती है या इसकी ये दिखाई कैसे देगा वो इस प्रकार है कि पी लेयर व एन लेयर रहती हैं। पी की तरफ होल की संख्या ज़्यादा होती है व एन की तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो जैसे ही पी व एन लेयर को एक दूसरे के संपर्क में ला जाता है, पी की तरफ से होल व एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, वह जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़कर कोवेलेंट बंध या सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध बनने के कारण पी की तरफ ऋणात्मक आयन की फॉर्मेशन होती है व एन की तरफ धनात्मक आयन या पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। पी की तरफ ऋणात्मक क्यों? क्योंकि पी के जो आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के कारण उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि एन की तरफ जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट करने के कारण उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जंक्शन के नियर अबाउट यानी जंक्शन के नज़दीक में इमोबाइल चार्ज की फॉर्मेशन होती है, जो पी की तरफ नेगेटिव होता है, एन की तरफ पॉजिटिव होते हैं। इमोबाइल क्यों? क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हैं, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा। मूव क्या करते हैं? पी की तरफ से होल मूव करते हैं व एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये चार्ज फिक्स हैं। तो पी की तरफ इमोबाइल नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है तथा एन की तरफ इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। इमोबाइल का मतलब है जो हिल डुल ना सके, जो चल ना सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिप्लीशन लेयर। कि डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो डिप्लीशन लेयर को स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन लेयर भी कहा जाता है। तो ये जैसे ही हमने बताया, ये इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शाया गया है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शाया गया है। जैसे पी व एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के पास लाते हैं तो पी की तरफ से होल का मूवमेंट शुरू हो जाता है, एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं, तो एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाते हैं, वे सहसंयोजक बंध के निर्माण करते हैं, जिससे पी की तरफ इमोबाइल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होते हैं, एन की तरफ इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो विड्थ होती है जहाँ पर ये इमोबाइल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, ये रीजन कहलाता है डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। तो ये डायग्राम में हमने इसको वही बातें जो बताई थी पहले, उन्हीं को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। सर्किल से होल को, डॉट से इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव से नेगेटिव आयन फ्रॉम फील्ड होल और पॉजिटिव से पॉजिटिव आयन फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यानी इन्हें इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो पॉजिटिव से दर्शाया, जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया उसको नेगेटिव से दर्शाया गया। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन डायग्राम के रूप में फिर से एक होल और इलेक्ट्रॉन पी और एन अलग अलग थे। जैसे ही एक दूसरे के पास आए तो मूवमेंट शुरू होगी और मूवमेंट शुरू होने पर जंक्शन के नज़दीक नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होती है। तो अब क्या है, डिप्लीशन रीजन इसका नाम क्यों पड़ता है? डिप्लीशन रीजन इसको क्या कहते हैं? डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज से वंचित, किसी चीज से वंचित। तो डिप्लीशन लेयर का मतलब है ये वो क्षेत्र है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल से वंचित होगा, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होगा। तो डिप्लीशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन वह क्षेत्र है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन व होल से फ्री होता है, यानी उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल मौजूद नहीं होता। क्या मौजूद होते हैं उसमें? जैसा कि हम डायग्राम से देख पा रहे हैं, इसमें केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं। इमोबाइल चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं जो कि पी की तरफ ऋणात्मक आयन होते हैं तथा एन की तरफ धनात्मक आयन
होते हैं। P की तरफ ऋणात्मक इमोबाइल चार्ज के आयन मौजूद होंगे व N की तरफ धनात्मक इमोबाइल चार्ज या आयन मौजूद होंगे। तो वो क्षेत्र जो फ्री इलेक्ट्रॉन व होल से वंचित होता है डिप्लेशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन कहलाता है। इस रीजन में केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर पाए जाते हैं या इमोबाइल चार्ज आयन पाए जाते हैं, वो भी P की तरफ ऋणात्मक आयन व N की तरफ धनात्मक आयन पाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पॉइंट्स के रूप में लिखे हैं। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द N रीजन diffuse across the junction and combine with the hole to form negative ion। जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन N रीजन को पार करते हुए जंक्शन पर पहुंचते हैं तथा जंक्शन पर होल के साथ मिलकर नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं। P की तरफ नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार in so doing they leave behind positive ions at the donor impurity side। इस प्रकार वो N की साइड की तरफ पॉजिटिव आयन को छोड़ देते हैं, यानी वहाँ से वो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उनके ऊपर धनात्मक आयन या धनात्मक चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार यदि इस को दूसरे में कहें कि सम ऑफ द होल्स फ्रॉम P रीजन डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन की होल, यानी हम ये एक दूसरे के एक ही बात है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके P की तरफ जाते हैं। P के वहाँ जाने पर वो जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और उसके ऊपर ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज आता है तथा इसके विपरीत N की साइड की तरफ वाले आयन के ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि N की साइड वाले आयन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। द एरिया वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड द डिप्लीशन जोन। वो क्षेत्र जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं वो या इमोबाइल आयन मौजूद होते हैं वो डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहलाता है। द वर्ड डिप्लेशन इज यूज्ड बिकॉज द एरिया हैज बीन एम्प्टी ऑफ ऑल चार्ज कैरियर। डिप्लेशन शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन व होल नहीं होता। इट एग्जिबिट्स या इनहिबिट्स एनी फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अनलेस इट इज हेल्प बाय पुटिंग ए बायस ऑन द जंक्शन। और ये आगे की जो हमारा ट्रांसफ़र चल रहा था कि इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसके बहाव को रोक देता है, उस ट्रांसफ़र प्रोसेस को रोक देता है जब तक कि इसके ऊपर कोई अलग से बायस नहीं लगाया जाता। ये ट्रांसफ़र यहाँ पे ही ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसकी विड्थ, तो इसकी विड्थ इक्वेशन ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ओपन सर्किट नो एनी वोल्टेज अप्लाइड इज गिवन बाय W। इसकी विड्थ को W से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2 एप्सिलॉन डिवाइड बाय Q इनटू में 1/NA प्लस 1/ND ब्रैकेट वन VBI और सारे का अंडर रूट, जहाँ पर Na क्या है? डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन, वो डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस, और Nd क्या है? डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन। तो Na और Nd एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन की कंसंट्रेशन है। एप्सिलॉन परमिटिविटी इन फेराड पर मीटर। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। और एप्सिलॉन आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिलिकॉन के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 11.7 तथा जर्मेनियम के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 16। तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ का फॉर्मूला है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि
डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी डोपिंग ज़्यादा होगी उतनी ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, जितनी डोपिंग कम होगी उतनी ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है। डिप्लीशन लेयर वो क्षेत्र होता है जो कि जंक्शन के दोनों तरफ मौजूद होता है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन व होल मौजूद नहीं होते। इसमें केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं जो कि P की तरफ नेगेटिव आयन व N की तरफ धनात्मक आयन मौजूद होते हैं। इसकी विड्थ डोपिंग कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग एग्जैक्ट यदि कहा जाए तो। और मैथमेटिकली इसका ये फॉर्मूला होता है कि W इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू ब्रेक इन 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू इंटू VBE इंटू 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन ND। ये जहाँ NA एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन और ND डोपिंग आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बैरियर पोटेंशियल, कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो जैसे ही पीछे वाले इसमें बताऊं तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्रॉस करके रिकम्बाइन होते हैं, जंक्शन को क्रॉस करके एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं, तो P की तरफ ऋणात्मक चार्ज आ गया व N की तरफ धनात्मक चार्ज आ गया। तो ये एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है यहाँ, यानी यहाँ एक विभव पैदा होता है जिसका यानी P की तरफ नेगेटिव सिरा व N की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी एक वोल्टेज यहाँ डेवलप हो जाती है जो वोल्टेज कहलाती है बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर जिसे हम नाम देते हैं। तो ये यहाँ डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये P की तरफ होल N की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो जंक्शन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज व N साइड पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक वोल्टेज की यहाँ फॉर्मेशन होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, P की तरफ नेगेटिव व N की तरफ पॉजिटिव, यानी एक वोल्टेज ऑटोमेटिक डेवलप होती है जिसे हम बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और ये बैरियर पोटेंशियल जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन और होल का, उसके एक बैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन P साइड से होल जा रहे थे जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज था, तो N की तरफ मौजूद धनात्मक चार्ज उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। वह N की तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे जो कि जंक्शन की दूसरी तरफ मौजूद P की तरफ मौजूद नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर का काम करेगा, यानी उनके फ्लो को अपोज करेगा। तो जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ रिकम्बिनेशन के कारण, इलेक्ट्रॉन व होल के रिकम्बिनेशन के कारण ये डेवलप हुआ चार्ज इलेक्ट्रॉन व होल के फर्दर फ्लो को बैरियर करता है, यानी उनको अपोज करता है। इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल भी कहते हैं। बिल्ट इन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये अपने आप डेवलप होता है, ये एक वोल्टेज अपने ऑटोमेटिक डेवलप होती है, इसलिए इसे बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। तो मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम बोथ साइड एक्सपीरियंस ए पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। ये लाइन हमने बताई कि मेजॉरिटी कैरियर का मतलब है P की तरफ होल N की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए पोटेंशियल बैरियर, वो एक रुकावट महसूस करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, ड्यू टू दिस चार्ज या ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कि P की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया व N की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस चार्ज के कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो एक बैरियर महसूस करेंगे। दिस बैरियर एट जंक्शन इज कॉल्ड एज बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर। ये जो बैरियर है ये डायोड का बैरियर पोटेंशियल या बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर जिसको VBI या VB से या VO या V नोट से जिसको डिनोट करते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, VBI, VB, V नोट या VO से जिसको डिनोट किया जाता है, मेंटेन्स
इक्विलिब्रियम between carrier across the junction and prevents further recombination across the junction। ये बिल्ट इन पोटेंशियल यानी जो होल और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसको स्टॉप कर देता है और दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी P की तरफ से इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस नहीं करेंगे वे, N की तरफ से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और ये एक स्टेडी स्टेट डेवलप हो जाती है, यानी यहाँ दोनों का फ्लो रुक जाता है। ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल हिल, इसको पोटेंशियल हिल भी कहते हैं या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं या डिफ्यूजन वोल्टेज भी कहते हैं या बिल्ट इन वोल्टेज भी कहते हैं, तो कई नाम से इसको जानते हैं। टिपिकल वैल्यू इसकी सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, वह जर्मेनियम के लिए इसका 0.3 वोल्ट होता है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? यह वह विभव होता है जो इलेक्ट्रॉन व होल के रिकम्बिनेशन के कारण पैदा हुए चार्ज के कारण पैदा होता है। P की तरफ ऋणात्मक चार्ज पैदा होता है वह N की तरफ धनात्मक चार्ज, जिसके कारण जंक्शन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज डेवलप हो जाती है जो कि बैरियर पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। इसकी टिपिकल वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, वह जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। VBI इज कैलकुलेटेड एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर लिया और इसको मेजर कर लिया, ऐसा नहीं है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको मेजर नहीं किया जाता है, यानी इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि इसको मेजर किया जाएगा। और इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नीचे दिया गया है। PN जंक्शन बिल्ट इन पोटेंशियल या वे बिल्ट इन इसका के टी अपॉन क्यू एल एन एन ए इंटू एन डी डिवाइड बाई एन आई का स्क्वायर, जहाँ वी बिल्ट इन पोटेंशियल, एन डी एन टाइप डोनर एटम कंसंट्रेशन, एन ए पी टाइप एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, एन आई कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक आयन, के टी बाई क्यू थर्मल वोल्टेज होती है, वी टी से भी जिसको डिनोट करते हैं, टी टेम्परेचर इन केल्विन, क्यू चार्ज इन कूलाम। तो ये जिसके वेरियस नोटिफिकेशन है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मूला के टी बाई क्यू, या इसको वी टी से भी पूरी टर्म को वी टी से भी लिख देते हैं, के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि इसको हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे। तो जब इस सिलिकॉन के लिए इन सभी पैरामीटर की वैल्यू रखेंगे तो इसकी टिपिकल जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.7 वोल्ट रहेगी, वह जर्मेनियम के लिए नियर अबाउट 0.3 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा कि PN जंक्शन डायोड क्या होता है। PN जंक्शन डायोड एक ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं सारे को कि PN जंक्शन डायोड एक 2 टर्मिनल 2 लेयर सिंगल जंक्शन का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसके 2 टर्मिनल एनोड व कैथोड कहलाते हैं। P की तरफ जो है वो एनोड होता है, N की तरफ जो है वो कैथोड होता है। 2 लेयर, एक P लेयर व एक N लेयर होती है। दोनों लेयर जहाँ मिलते हैं वो उसका क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। ये इसका सिंबल है। P की तरफ एरो का बंद वो है और N की तरफ ये लाइन वाला पार्ट होता है। जो सर्किट के सिंबल की यदि बात करें, जो डायरेक्शन है एरो की, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से रहेगा? P से N की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे ही P व N को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो P की तरफ से होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, N की तरफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। P की तरफ से होल जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं, N की तरफ से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में वो जंक्शन पर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, वह कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण P की तरफ एक ऋणात्मक आयन की फॉर्मेशन होते हुए N की तरफ धनात्मक आयन की फॉर्मेशन होती है। ये
रीजन जहाँ ये ऋणात्मक व धनात्मक आयन मौजूद होते हैं वो डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहलाता है। इसमें कोई भी फ्री चार्ज या होल मौजूद नहीं होता। तो इसकी विड्थ कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला था जो कि हमने W बराबर √2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1/Na + 1/Nd इंटू VBI, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था, यानी जिसकी विड्थ डोपिंग कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी डोपिंग ज़्यादा होगी उतनी इसकी विड्थ कम होगी, जितनी डोपिंग कम होगी उतनी ही डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो था हमारा पोटेंशियल बैरियर की जो चार्ज पैदा हुए P की तरफ नेगेटिव व N की तरफ पॉजिटिव, उसके कारण जंक्शन के ऊपर एक विभव पैदा हो जाता है, यानी एक वोल्टेज पैदा हो जाती है जो कि बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। बैरियर क्यों कहलाता है कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन व होल का जो फ्लो हो रहा था, उसके लिए बैरियर का काम करता है। P की तरफ से ये होल को आने से रोकता है व N की तरफ से इलेक्ट्रॉन को आने को रोकता है तथा एक स्टेडी स्टेट को डेवलप कर देता है, यानी स्टेडी स्टेट हो जाती है, नो मोर फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कह गया, यानी इसके आगे फ्लो रुक जाता है। तो ये स्टेडी स्टेट के ऊपर जो इसका मान होता है वो VB या VBI या V0 से जिसको डिनोट करते हैं, इसको भी डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है मैथमेटिकली, जिसका फॉर्मूला ये है VBI = KT ln Na × Nd / Ni का स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले जो लेक्चर होंगे हम उसमें एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ डायोड व VI करेक्टरिस्टिक्स एंड बायसिंग ऑफ डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो आज का असाइनमेंट रहेगा एक्सप्लेन डिप्लेशन लेयर बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड की डिप्लेशन लेयर व पोटेंशियल बैरियर को डायोड की पोटेंशियल बैरियर को एक्सप्लेन कीजिए। इसे आपको 7 दिन के अंदर जो हमारी मेल आईडी है उसके ऊपर मेल करना होगा। धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।